तुधान सेना समान। मैंने जो सपना देखा है वो ये देखा है कि सपने में एक बानर आया। अच्छा, हाँ, फिर? और उस बानर ने सारी लंका को जला दिया। अच्छा, बंदर लंका के अंदर? हाँ। ओ मोई बहू। और इसके बाद में पता है क्या हुआ? महाराज जो लंकेश हैं उनके 10 मस्तकों को काट दिया, 20 भुजाओं को काट दिया, काला मुंह कर दिया, सर से गंजा कर दिया, गधे पर बैठा कर दक्षिण दिशा की ओर निकाल दिया। और यह सपना 2-4 दिन में सत्य होने वाला है। अच्छा, इसलिए कहती हूँ कि तुम माँ जानकी को डराओ नहीं, धमकाओ नहीं, इनसे क्षमा कर याचना करो जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। ए माता त्रिजटा, कहो बेटा। रावण महाराज को गधा के ऊपर बैठा दिया है, हाँ, तो हमें जरूर भैंसिया के ऊपर पटक दे। अब ये तो आप पता होगा भैंसिया पे बैठोगे कि भैंसा पे बैठोगे। ए माता, तुमने सपना भी देखा तो बंदरों का सपना देखा है। और क्या? अरे सपने देखना है तो अच्छे सपने देखा करो, अंदर बंदर को क्या देखना है? कैसा सपना देखना चाहिए? मैं बताता हूँ कैसे सपने देखना चाहिए। अरे सपने ही तो देखना है, और सपने में तुमको क्या देखना चाहिए? अरे नैनों में सपना, सपनों में सपना, सपना कहीं के ये सपना ही तो है। ये व्यर्थ की बातें कर रहे हो। अच्छा कोई बात। हाँ, एक बात बताओ माता, कहो बेटा। तुमने सपना रात में देखा है या दिन में देखा है? अरे सपने तो रात्रि में ही देखे जाते हैं। अच्छा, रात में देखा और है? क्या? ए माता त्रिजटा, कहो बेटा। तुमने सपना रात में देखा है, हाँ, लेकिन मैंने आज दिल में बड़ा भारी लंबा चौड़ा 9.25 हाथ को सपना देखा है। सपने तो सुने हैं लेकिन सपना क्या होता है? यही तो बात है, सपने हमारे यहाँ पर औरतें देखा करती हैं। अच्छा हम मर्द हैं इसलिए सपना देखा करते हैं। अच्छा, हंसने की बात नहीं, बात गहराई की है। तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा तो किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? मैंने देखा भारत से एक प्राइवेट ऑफिसर अच्छा, हेलीकॉप्टर के द्वारा लंका में उतर गया। घोचड़ो, फिर? लंका में उतर के उसने पूरी लंका का निरीक्षण किया, हाँ फिर पूरी लंका में तेल पेट्रोल डाल दिया। हाँ, देख लो, ये किसी ना किसी रूप में आ रहे हैं। बैठ जाओ आप लोग। हाँ हाँ, अरे गाय है भैया, बैठ ये जाओ। गौ माता है भैया, इनको पीटना मत, इनकी सेवा करो। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने अपने। देखो भैया, जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, और जो बैठे हैं वो खड़े हो जाओ, जो लेटे हैं वो घर चले जाओ। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? तो मैंने देखा कि एक भारत से प्राइवेट ऑफिसर आया है। अच्छा, उसने पूरी लंका में तेल पेट्रोल डाल दिया है, हाँ, लंका में आग लगा दी है, सारी लंका धकाधक जल रही है। अच्छा, सारी लंका धकाधक जल रही है, लेकिन मेरा बंगला नहीं जल रहा है। क्यों मायावन? हाँ, एक बात बताओ, क्या? सारी लंका में आग लग रही है हाँ, और सारे लंका वासी त्राह त्राह कर रहे हैं, जी, लेकिन तुम्हारा बंगला क्यों नहीं जला? जब हमारा बंगला है ही नहीं है तो जले का तुम्हारा चूल्हो। अच्छा ये बात है। हाँ, क्षमा मांगो। अरे करता हूँ तुम्हारा व्रत में, हे मातेश्वरी जानकी, जब से आप इस लंका में आई हैं, जब से माता जी आप लंका में आई हैं, समझना उस दिन से मैंने जाग करके एक भी दिन पहरा नहीं लगाया है। फिर कैसे लगाया? अब बता रहा हूँ।
अरे करता हूँ तुम्हारा व्रत में, अरे स्वीकार करो माँ, और बस आलू की कचौड़ी तैयार करो माँ, तैयार करो माँ। तुम बनाओ रोटी। जाओ। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारिए निश्चर को। हे माता जी, दुष्ट रावण मुझे 1 महीने की अवधि देकर गया है और 1 महीने की अवधि व्यतीत हो जाने पर वह मुझे समाप्त कर देगा माता जी, समाप्त कर देगा। लाइट वाले भैया जहाँ गई हो बोर्ड के पास आए। त्रिजटासन बोली कर जो माता जी, आप तो मेरा ध्यान रखने वाली है, आप ही मेरी इस विपत्ति में सहायता कर सकती है माता जी। काठ रची चिता बनाई और माते अनली पुनी देहु लगा। और मैया, ये जो दुष्ट रावण है, इसके कठोर वचन मुझसे सहन नहीं होते हैं, इसीलिए मैं कहीं से लकड़ी बीन कर लाती हूँ और एक चिता तैयार करती हूँ। आप उसमें कहीं से अग्नि लाकर लगा दीजिए माता जी, लगा दीजिए ताकि मैं जलकर खाक हो जाऊं माता जी, खाक हो जाऊं। सुन सुकुमारी अस कही सोन जी भवनो सिधार। पुत्री सीता, ये रात्रि का समय है और रात्रि के समय पर सभी सो जाते हैं, तो फिर भला अग्नि कहाँ मिलेगी? रही तुम्हारी बात तो अपने मन में धैर्य को धारण करो और विश्वास रखो, प्रभु श्री राम आएंगे, तुम्हें यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। अपने धैर्य को खो मत पुत्री, मैं अपने भवन के लिए जा रही हूँ, तुम भी थोड़ा बहुत आराम कर लो पुत्री, आराम कर लो। नहीं भैया, आप मत जाइए माता जी, आप ही तो मुझे धैर्य बनाने के लिए है। यदि आप ही चली जाएगी माता जी, तो मुझे यहाँ कौन धैर्य बनाएगा? मैया मत जाइए माता जी, नहीं जाइए मैया। नहीं। त्रिजटा श्री किशोरी जी को छोड़कर विश्राम करने चली गई। सीता जी हर तरह से असहाय हो गई, कोई सहारा नहीं। कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक, मिलहि न पावक, मिलहि न पावक।
आज वो विधाता भी मुझसे प्रतिकूल हो गया है। ना मुझे कहीं अग्नि मिलती है और ना मेरा ये दुख दूर होता है। देखियत प्रगट गगन अंगारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावती एक तारा, अवनि नयावती एक तारा। वो देखो आकाश में कितने तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज इस अभागिनी के पास एक भी तारा टूट कर नहीं आता है, नहीं आता है। सुनिए भी नहीं बिटपी अशोका, सतनाम करो हर ममो शोका। और ये अशोक के वृक्ष, अब आप ही मेरी प्रार्थना को सुनिए और अपने नाम को सत्य कीजिए, सत्य कीजिए, सत्य कीजिए।